हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक लॉगिन साइन अप पेज बनाएंगे जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो लाइव सर्वर पर हम ओपन करते हैं तो इस प्रकार से कुछ हमारा दिखेगा। तो यहाँ पास लॉगिन पहले दिख रहा है, तो आप साइन अप भी कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है तो एक आईडी बना लेते हैं। तो ram@gmail.com कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पास हमें नाम लिखना था तो राम कुमार कर देते हैं। ram@gmail.com पासवर्ड कर देते हैं कुछ और साइन अप करते हैं। तो ये मैसेज आ चुका, साइन अप सक्सेसफुल। तो अब लॉगिन पर हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं, बिना हमने क्लिक किए। इसके बाद हम अपनी ईमेल डाल कर और लॉगिन भी कर सकते हैं। राम, तो ये देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका। लॉगिन होने के बाद आप इस प्रकार के मेन पेज में आएंगे तो यहाँ पास आपको वेलकम। तो ये बेसिक लॉगिन और साइन अप पेज है। हमने इसमें लोकल स्टोरेज का यूज़ किया है डेटा को सेव करने के लिए। इसमें और भी यूज़र्स को आप लॉगिन कर सकते हैं, उनका भी डेटा सेव होगा, तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों, आ जाना है आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैंने बेसिक लॉगिन नाम का फ़ोल्डर पहले से बना रखा है, तो इसको आप ओपन विद VS कोड कर लेना है। तो ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हमको लगभग 5 फाइल बनानी पड़ेंगी। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी होगी index.html जो कि हमारी होम पेज होगी, होम पेज की कोडिंग हमारी होगी। और ये हमारी होगी अब दूसरी signup.html। तो साइनअप से रिलेटेड जो हमारा HTML कोड होगा वो इसके अंदर होगा। और एक और हमें बनाना है login.html। तो इसके अंदर लॉगिन से रिलेटेड जो हमारा HTML का कोड होगा वो रखेंगे। और एक हम रखेंगे style.css। तो ये स्टाइलिंग को रखने के लिए हमने बनाया है, तो सभी की स्टाइलिंग हमने इसी में रखेंगे। और script.js, तो इसमें इसकी भी जो हमारी कोडिंग होगी, स्क्रिप्टिंग होगी, तो वो सभी फाइलों की हम एक साथ इसमें रखेंगे। तो सभी में हमें लिंक करना पड़ेगा इन सभी को। तो हम पहले अपने साइनअप फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। साइनअप जो हमारा HTML पेज है तो उसको पहले बिल्ड करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पास लिख देना है साइनअप पेज, टाइटल हम डाल देते हैं। इसके बाद हमें लिंक करना पड़ेगा अपने CSS को। तो CSS को डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं। फाइल नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपने दूसरा रखा है तो। और यहाँ पास से स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में हमने script.js फाइल का नाम रखा है, तो ये हमारी script.js। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम div.container करेंगे। कंटेनर की स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद हम एक s2 डालेंगे और इसके अंदर हम साइन अप डाल देते हैं। और सीधे आप फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म। एक्शन इसमें हम कुछ नहीं लेंगे, इसमें आईडी हम एक डालेंगे, साइन अप फॉर्म। तो इसके अंदर जो हमारी सारी डिटेल्स होंगी वो इसी के अंदर होंगी, साइन अप फॉर्म के अंदर। तो साइन अप फॉर्म में हमें यूज़र का इनपुट लेना है, नेम लेना है, ईमेल लेना है और पासवर्ड लेना है। तो इनको लेने के लिए हम इनपुट टेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा
नेम लेने के लिए है तो इसमें हम आईडी में नेम दे देंगे और प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर नेम ताकि वो शो हो। और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड मतलब उसको यूज़र को ये इंटर ही करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद इनपुट ईमेल, तो ईमेल टाइप में आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ये ईमेल को इंटर कराने के लिए है। और यहाँ पास प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे इंटर ईमेल, और ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें है। उसके साथ हमें इनपुट टाइप पासवर्ड करना है, पासवर्ड लेना है, तो आईडी में हम पासवर्ड डाल देंगे और जो हमारा प्लेस होल्डर है वहाँ लिख देंगे इंटर पासवर्ड। ये भी रिक्वायर्ड है तो इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। इसके बाद एक बटन बनाएंगे, तो बटन हमारी सबमिट होगी, तो सबमिट बटन को कर लेते हैं। तो यहाँ पास आप लिख देंगे साइन अप। तो ये लगभग हमारी इसकी कोडिंग हो गई। तो अलर्ट भी अगर आप देना चाहते तो अलर्ट भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं जो कि होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप जो है वो उसको हम भेज देंगे। अगर यहाँ पास क्लिक करेगा तो हम जो है लॉगिन पेज पे भेज देंगे। तो यहाँ पास लिख देंगे लॉगिन हेयर। तो जैसे कि हमारे लॉगिन या साइन अप पेज में रहता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हम लॉगिन पेज में उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप HTML पेज को लिंक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पास में href जो हमारा है एंकर टैग लगा के आप लॉगिन पेज, तो इसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो ये डायरेक्टली हम उसको लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो ये हमारी इसकी कोडिंग हो गई है। अब चलते हैं अपने लॉगिन पेज की, तो इसको करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन साइन है उसको प्रेस करना है और boilerplate कोड जो हमारा है पहले से लिखा कोड उसको लाना है और यहाँ पास हम लिखेंगे लॉगिन पेज। इसके बाद CSS को हम लिंक करेंगे, तो CSS को लिंक करेंगे। फाइल का नाम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने style.css ही रखा है। इसके बाद हम स्क्रिप्ट को अपनी लिंक करेंगे script.js, इसको भी लिंक कर दिया है हमने। अब यहाँ पास हम div.container बनाएंगे। कंटेनर, इसकी स्पेलिंग हमने शायद गलत कर दी है, कंटेनर। तो स्टाइलिंग भी लगानी है तो इसलिए हमने इसकी स्पेलिंग सही रखी। तो h2 टैग लगाएंगे और यहाँ पास लिख देंगे लॉगिन। इसके बाद हम एक फॉर्म लेंगे, तो फॉर्म में एक्शन में अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। आईडी एक हम लगाएंगे और आईडी में लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। और इसके अंदर हमें लॉगिन कराने के लिए ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे। तो इनपुट ईमेल करेंगे, नेम को हटा देंगे और आईडी में लिखेंगे हम लॉगिन ईमेल और प्लेस होल्डर में डाल देंगे हम एंटर ईमेल और रिक्वायर्ड भी कर देंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। और इनपुट में हम करेंगे पासवर्ड, तो नेम हमें नहीं लेना है। आईडी में हमें लिखना है लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड करेंगे। इसके बाद प्लेस होल्डर जो हमारा है उसमें लिखेंगे इंटर पासवर्ड। उसके बाद रिक्वायर्ड कर देंगे और एक बटन हमें लेनी पड़ेगी लॉगिन के लिए, तो बटन को कर देंगे लॉगिन और इसका टाइप हमें सबमिट करना पड़ेगा। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, जब बटन क्लिक होगी तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके साथ ही एक हम यहाँ पास पैराग्राफ लिखेंगे। अगर
डोंट हैव एन अकाउंट। तो जैसे कि लॉग साइन अप में था वैसे ही हम इसमें भी लिंक कर देंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे signup.html। तो अगर आपके पास एक अकाउंट ही नहीं है, आप लॉगिन पेज में हैं, तो आपको रिडायरेक्ट कराने के लिए यहाँ पास हम लिख देंगे साइन अप है। तो यहाँ पास क्लिक करके आप साइन अप पेज में पहुँच जाएंगे जो हमारे इसमें शो होगा। तो ये हमारी इसकी कोडिंग हो गई। तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मेन होम पेज होगा, जो लॉगिन के बाद दिखेगा जब आप लॉगिन करने के बाद। तो इसको हम लिखेंगे होम पेज। होम पेज तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपको ये पेज दिखेगा, नहीं तो आप इस पेज को नहीं देख पाएंगे। तो लिंक करेंगे CSS को, तो फाइल का नेम वही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और script.js को भी ऐड करेंगे और div.container को भी लाएंगे। तो ये हो गया हमारा div.container। तो इसके बाद अब हमें h2 लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपना पैराग्राफ ही लगा देते हैं, h2 में ही डाल देते हैं। तो h2 डालते हैं और इसमें कुछ भी हम नहीं डालेंगे, हम बाद में इसकी वहाँ से कोडिंग करेंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं ID बस देंगे हम। तो हमारा होगा ये वेलकम MSG वेलकम मैसेज। तो वेलकम मैसेज जो होगा वो यहाँ होगा। और बटन में हम यहाँ पास डाल देंगे लॉन्ग आउट। तो ये लॉन्ग आउट बटन होगा, तो इसकी ID भी दे देते हैं, सॉरी। तो लॉग आउट BTN, तो इसकी ID हमने लॉन्ग आउट BTN। तो हमारी जो होम पेज की कोडिंग है वो लगभग हो चुकी है। यहाँ पास हमारा मेन मैसेज होगा और ये लॉन्ग आउट के लिए यूज़ होगा। तो इंडेक्स जो हमारा लॉगिन पेज है उसमें हमें एक और भी ऐड करना है, क्योंकि हम एरर को भी शो कराना चाहते हैं। तो एक और ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हम जावास्क्रिप्ट क्लासेस के अंदर कंटेंट डालेंगे। तो यहाँ पास लिख देंगे एरर MSG। तो ये जो होगा हमारा ये एरर को शो कराने के लिए होगा। अगर लॉगिन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ID की गलत है, ईमेल ID या पासवर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पास शो करा देंगे, उसके लिए ये हमने रखा है। तो लगभग हम इनकी कोडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं और CSS की कोडिंग करते हैं। दोस्तों CSS की कोडिंग हम पूरी तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमने पहले से ही इसकी CSS की स्टाइलिंग कर ली थी, बेसिक स्टाइलिंग। तो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। तो इसीलिए मैं इसकी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये जो हमारी है ये हम रीसेट कर रहे हैं, देख सकते हैं कि ये हमारा रीसेट के लिए है। तो मार्जिन 0 कर रहे हैं, पैडिंग 0 कर रहे हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पास हम फॉन्ट की स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं। और ये हमारी है बॉडी में जो हम लगा रहे हैं HTML की बॉडी में। तो ये हमारा पूरे वेब पेज में लग जाता है और ये हमारा बॉडी के लिए है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, रीसेट करने के लिए है, जितनी भी स्टाइलिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पास हमने दे दिया है लीनियर में। और जो हमारा डिस्प्ले है देख सकते हैं कि फ्लेक्स कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसा कि हम हर उसमें करते हैं। पेज भी दे दिए 100 व्यू पोर्ट, जिससे जो हमारा कंटेनर है वो सेंटर में आएगी। और ये हमारे कंटेनर की जो है स्टाइलिंग है। तो बॉर्डर रेडियस दे दिया है, बॉक्स शैडो दे दिया है, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है सेंटर के लिए। तो अब हम और स्टाइलिंग को लेकर आते हैं। तो ये स्टाइलिंग है हमारी इनपुट्स की। तो देख सकते हैं कि जो हमारी H2 है, कंटेनर के अंदर जो हमारा H2 है उसकी पैडिंग हमने बॉटम से 20 पिक्सल दे दी है। और जो हमारा कलर है उसको भी हमने चेंज कर दिया है हेडिंग की। और इनपुट जो हमारा है, इनपुट बॉक्स जो होंगे हमारे, उनकी ये स्टाइलिंग कर दी है हम ये इनपुट के लिए। और ये फोकस, अगर इनपुट में क्लिक करेंगे अब, तो फोकस में क्या शो होगा उसका बॉर्डर कलर और बॉक्स शैडो हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे इनपुट्स के लिए हो गई। अब हम अपनी बटन्स के लिए कोडिंग लाते हैं।
तो ये हमारी हो गई बटन की स्टाइलिंग। देख सकते हैं कि बटन में जितनी भी बटन हमारी शो होंगी तो वो सेम ही स्टाइलिंग की होंगी। तो ये सारी बटन के लिए हैं और ये बटन में मैंने हॉवर भी लगा दिया है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो ये जितने भी पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, ये सब बटन की स्टाइलिंग है। तो अब हमें लिंक्स की लाना है और एरर मैसेज के लिए स्टाइलिंग लाना है। तो ये स्टाइलिंग हमने लिंक के लिए लाई है, जो हमारा ऑलरेडी हैवन अकाउंट हमने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो लिंक है इसके लिए हमने स्टाइलिंग की है यहाँ पास। तो इनकी भी मार्जिन, फॉन्ट साइज हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है और कलर भी चेंज कर दिया है, ब्लू कर दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है और हॉवर भी हमने लगा दिया है, अंडरलाइन। अगर आप हॉवर करेंगे तो अंडरलाइन शो। और ये हमारा एरर मैसेज जो शो होगा उसके लिए है। तो रेड हमने इसका कलर कर दिया। तो एरर मैसेज जो हमारा है इसकी स्टाइलिंग हमने कर दी है। तो इसकी स्टाइलिंग को सेव करते हैं और फ़िलहाल के लिए इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं सभी फाइल्स को। तो प्रिव्यू भी कर लेते हैं। तो इसमें तो ऐसे अभी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसका लॉन्ग आउट बटन बस स्टाइलिंग शो हो रही है। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं और साइन अप की देख लेते हैं। तो स्टाइलिंग देख सकते हैं कि लगभग सेम है। तो ये देख सकते हैं कि अंडरलाइन आ रहा है और इनमें इस प्रकार से स्टाइलिंग ये आ रही है। तो इसके बाद हम लॉगिन की भी देख लेते हैं सही से वर्क कर रही है कि नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी भी स्टाइलिंग सही से काम कर रही है। इसके बाद अब हमें अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम साइन अप पेज की जो हमारी है, साइन अप के लिए हम कोडिंग इसमें स्क्रिप्टिंग राइट करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि साइन अप के बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे। इसीलिए हम पहले साइन अप ही करेंगे। यहाँ पास कमेंट भी डाल देते हैं साइन अप। तो सबसे पहले हमें जो हमारा साइन अप फॉर्म है उसको लाना पड़ेगा। तो साइन अप फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जो हमारा साइन अप फॉर्म है उसको लाएंगे। तो ये हमारा साइन अप फॉर्म है, देख सकते हैं ये वाला साइन अप फॉर्म। तो ये पूरा हम इसको गेट कर रहे हैं साइन अप फॉर्म को। तो साइन अप फॉर्म को गेट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा साइन अप फॉर्म है वो है कि नहीं, गेट हुआ है कि नहीं। अगर ना हुआ होगा तो हम इसको रन नहीं करेंगे। तो साइन अप फॉर्म अगर हमारा फेच हो गया है, इसके अंदर आ गया है साइन अप फॉर्म के अंदर, तो इसको हम अब इसमें ऐड इवेंट लिस्टर लगाएंगे। तो साइन अप फॉर्म जो हमारा है उसके अंदर हमें ऐड इवेंट लिस्टर लगाना है। तो ऐड इवेंट लिस्टर में हम सबमिट के लिए लगाएंगे, क्योंकि फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। और इसके बाद हम एक फंक्शन हमें रन करना पड़ेगा। तो फंक्शन में हमें एक इवेंट मिलता है। तो उस इवेंट के लिए हम फॉर्म को e.prevent डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो फॉर्म हमारा रीलोड ना हो, फॉर्म का डाटा दूसरी जगह ना जाए। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। तो इसके बाद हमें अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको लाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारी नेम हो गया, तो नेम हमें लाने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाकर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। और जो हमारा नेम था उसकी वैल्यू को हम लाएंगे। तो यहाँ पास लाएंगे। तो इसको हमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और नेम बस चेंज कर देते हैं। तो इसमें हम ईमेल लाएंगे और इसका भी नाम हमारा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ईमेल है, और इसका भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पासवर्ड है। और यहाँ पास भी हम चेंज कर देंगे पासवर्ड। तो ईमेल की स्पेलिंग शायद गलत है, चेंज कर देते हैं, नहीं तो एरर आएगी फिर ईमेल। इसके बाद अब हमें जो है वो लोकल स्टोरेज से डेटा भी लाना पड़ेगा। तो पहले से अगर यूज़र है तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक बना लेते हैं कॉन्स्ट जेसन
डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो यूजर्स नाम से हम सेव करेंगे इसके डेटा को और उसी से हम गेट करेंगे। तो यहाँ पास हम यूज़र नाम से सेव करेंगे और उसी से गेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा आएगा लोकल स्टोरेज से तो वो जेसन के रूप में होगा। उसको हमें डेटा जो हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स। तो इसके अंदर हमें जेसन डेटा को देना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हम उसको एम्प्टी एरे पकड़ा देंगे। तो हमारा जो यूजर्स है इसके अंदर एम्प्टी एरे आ जाएगा अगर इसके अंदर ये खाली है तो। और इसके बाद हमें यूजर्स को चेक भी कर सकते हैं, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ जो हमारा है, अगर यूजर्स डॉट सम करते हैं और एक हमें इसमें एरो फंक्शन मिलता है और एरो फंक्शन में हम करेंगे यू डॉट ईमेल। यू का मतलब एक यूज़र है, यूज़र भी हम यहाँ पास लिख सकते थे। यूज़र की जो ईमेल है वो ईमेल अगर हमारी इस ईमेल से मैच करती है जो अभी यूज़र ने इंटर की है, तो इसका मतलब है कि यूज़र हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है इस ईमेल से। तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे कि आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, साइन अप नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई लॉगिन। तो लॉगिन के लिए ट्राई करिए, उसके साथ ही हम इसको रिटर्न करा देंगे। तो अगर ईमेल पहले से ऑलरेडी जो हमारी मैच कर रही है, किसी भी यूज़र के अंदर ईमेल है, उसकी ईमेल रजिस्टर है, तो वो दोबारा लॉगिन साइन अप नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लॉगिन में उसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं। और उसके बाद अब हमें, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया है कि लॉगिन ऑलरेडी ईमेल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अब इसको हम डायरेक्टली यूज़र्स के अंदर पुश कर सकते हैं। तो यूज़र्स के अंदर हम डॉट पुश फंक्शन होता है जो कि एरे में, जो हमारा एरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पुश करता है। तो नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो इन सब को हम यूज़र्स नाम के जो हमारा एरे होगा उसके अंदर हम पुश कर देंगे। और उसके बाद हमें इसको सेव भी करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लोकल स्टोरेज करते हैं, डॉट सेट आइटम करते हैं और यूजर्स नाम से हमें इसके की है ये, तो इसी से एक्सेस भी करना पड़ता है, इसी के अंदर सेव भी करना पड़ता है। तो इसको, क्योंकि जो डेटा है हमारा वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर सेव करने के लिए हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो हमारा एक फंक्शन होता है उसको करेंगे, तो ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा यूजर्स का जो हमारा एरे है उसको। और इसके बाद हम एक अलर्ट शो करा देंगे कि साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। साइन अप सक्सेसफुल कर देंगे और इसके साथ ही हम रीडायरेक्ट कर देंगे। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा है लॉगिन डॉट html। तो जो लोकेशन है विंडो डॉट लोकेशन, तो ये क्रोम में जो हमारा URL की लोकेशन होती है उसमें हम लॉगिन डाल देंगे, तो लॉगिन वाला पेज हमारा रिडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज में। तो इसकी लगभग कोडिंग हो चुकी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इसको बाद में हम चेक करेंगे। इसके बाद अब हम लॉगिन की करेंगे। तो यहाँ पास एक कमेंट डाल देते हैं लॉगिन। तो लॉगिन के लिए भी हमें लॉगिन फॉर्म लाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट करते हैं और लॉगिन
फॉर्म करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं और लॉगिन फॉर्म को लागते हैं, तो लॉगिन फॉर्म हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए अब इसके बाद हमें इसके चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है वो आया कि नहीं। तो इसके लिए हम इसमें डायरेक्टली इसको पास कर देंगे। तो अगर ये इसमें लॉगिन फॉर्म होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और इसके अंदर हम आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें लॉगिन फॉर्म जो हमारा है उसमें इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर करेंगे और ऐड इवेंट लिस्टनर जो हमारा है वो सबमिट में लगाएंगे। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब ये हमारा फंक्शन रन होगा। तो इस फंक्शन में एक इवेंट भी हमें मिलता है ई नाम से, तो उसको हमें यूज करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो फॉर्म का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है वो डेटा को डायरेक्टली पास कर देता है। तो हम उसको रोकने के लिए ये करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉर्म का जो है वो डेटा को सेंड ना करे। इसके बाद अब हम नेम ईमेल और पासवर्ड को लाएंगे, क्योंकि उसकी मदद से हम चेक करेंगे कि यूज़र का ईमेल और पासवर्ड मैच होता है किसी भी यूज़र से कि नहीं, तभी तो हम लॉगिन करवाएंगे। इसके लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट हमने पहले नहीं लगाया, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पास हमने शायद देख लेते हैं क्या हमने दिया था। तो इसको हम ले रहे हैं, तो लॉगिन ईमेल दिया था और इसमें हम लॉगिन पासवर्ड, तो इनको हम लेना पड़ेगा। तो लॉगिन ईमेल डॉट वैल्यू, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा और इसकी जगह हम पासवर्ड कर देते हैं और ईमेल की जगह हमें पासवर्ड करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड ले लेंगे इसकी मदद से। इसके बाद हमें लोकल स्टोरेज से डेटा लाना पड़ेगा यूज़र्स का, सभी यूज़र्स का। उनमें से हम मैच कराएंगे इस यूज़र से। तो सबसे पहले हम डेटा लाते हैं, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट जेसन डेटा करते हैं और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करते हैं और यूजर्स नाम से जो की है उसका यूज करके हम जितना भी डेटा होगा वो सारा ले, उस डेटा को हमें अभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूजर्स करते हैं और जेसन डॉट लगाकर इस डेटा को हमें पार्स करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो जेसन डेटा को पार्स कर देते हैं। उसके साथ ही हमें इसको चेक भी करना पड़ेगा कि अगर ये डेटा आया है तभी ये रन होगा, नहीं तो हम इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देंगे। और इसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे यूज़र को, जो हमारा यूज़र है ये ईमेल पासवर्ड मैच होता है किसी भी यूज़र से कि नहीं। अगर होता होगा तो उसको हम लॉगिन करा देंगे। तो इसके लिए एक हम कॉन्स्ट वैलिड यूज़र नाम का वेरिएबल लेते हैं और यूजर्स डॉट फाइंड, तो ये यूज़र को फाइंड करेगा। तो ये कॉल बैक लेता है यूज़र। तो यूज़र में जो हमारा है इसमें से यूज़र आ जाएगा, जितने भी यूज़र हैं सबके लिए एक बार रन होगा और मैच कराएंगे उसके बाद। तो यूज़र डॉट ईमेल अगर इज़ इक्वल टू है किससे, जो हमारी ईमेल अभी हमने जो इंटर की है यहाँ से हम लेकर आए हैं जो, और उसके बाद जो यूज़र सेव है उसका पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, तभी तो हम लॉगिन कराएंगे। इज़ इक्वल टू पासवर्ड, इस पासवर्ड से मैच करा रहे हैं। तो ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होंगी तो ये इस यूज़र का डाटा इसके अंदर जाएगा, नहीं तो कोई भी अगर मैच नहीं होगा तो इसमें अनडिफाइंड चला जाएगा। तो इसके बाद हमें एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, अब इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वैलिड यूज़र है अगर वो
इसमें यूज़र है तो ये ट्रू हो जाएगी और कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। अगर इसके अंदर अनडिफाइंड होगा तो वही एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो पहले इसकी कर लेते हैं। तो अगर यूज़र हमारा है, फाइंड हो गया है, लॉगिन है, तो इसके लिए हम लोकल स्टोरेज में एक लॉगिन सेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम गेट आइटम की जगह सेट आइटम करेंगे और ये बनाएंगे लॉग्ड इन यूज़र और यूज़र की डिटेल्स डाल देंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं और वैलिड यूज़र जो हमारा है उसकी डिटेल्स को इसके अंदर हम डाल देंगे, तो जिसको हम होम पेज में एक्सेस करेंगे। तो और इसको हमें अभी रीडायरेक्ट भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमें अब लॉगिन हो चुके हैं तो होम पेज में हम रीडायरेक्ट करेंगे। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href करेंगे और जो हमारा होम पेज का फाइल का लिंक है HTML फाइल का उसका डाल देंगे। तो index.html कर देंगे, index.html। तो ये हमारा होम पेज, ये फाइल हमारी लिंक हो जाएगी। तो जब ये लॉगिन हो चुका होगा तो इसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और इसमें अब करेंगे कि अगर ये यूज़र वैलिड नहीं है, गलत ईमेल पासवर्ड अगर इसने डाला है, कोई भी यूज़र नहीं मिलता, तो उसमें भी मैसेज हमें डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे और जो हमारा एरर के लिए हमने बनाया था एक एरर MSG लॉगिन में देख सकते हैं, इसको गेट करेंगे। इसके अंदर मैसेज हमें डालना पड़ेगा। तो इसको हमने गेट कर लिया है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर डाल देंगे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसके अंदर इनवैलिड ईमेल पासवर्ड एरर ये शो होगी। तो इसकी लगभग कोडिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हम जो हमारी होम पेज की कोडिंग है उसकी करेंगे। तो होम पेज लिख देते हैं। तो चलिए चलते हैं और होम पेज की अब कोडिंग करते हैं। तो होम पेज में हमें सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लगानी है। हम चेक करेंगे कि जो हमारी पाथ है वो index.html है कि नहीं। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स, जो हमारी विंडोज़ की या URL जो हमारा क्रोम ओपन होगा उसके URL में जो हमारा पाथ होती है, उस पाथ में अगर हमारी फाइल का नाम अगर नहीं होगा index.html, अगर ये नहीं होगा तो हम इसको रन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी index.html में जो हमारा होम पेज है उसके अंदर नहीं है, तो हम इसको रन नहीं करेंगे। अगर हम उसके अंदर हैं, होम पेज के अंदर हैं, तभी इसको रन करेंगे। तो जब इसके अंदर हम आ जाएंगे तो हमें लॉग्ड इन यूज़र को चेक करना पड़ेगा। तो लॉग्ड यूज़र कर देते हैं और हम लोकल स्टोरेज से जो हमारा सेव किया था हमने यहाँ पास हमने, तो उसको लाना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे और लॉग्ड इन यूज़र जो हमने ये सेव किया था तो इसको हमें लाना पड़ेगा। तो लॉग्ड इन यूज़र, तो इसको लाके हम इसको डायरेक्टली यहीं पार्स भी करा देंगे। तो इसको Ctrl+C करते हैं और हम लिखेंगे जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जो डेटा हमारा ये आएगा ये जेसन के रूप में आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली यहीं पास से हम पार्स करके इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भेज देंगे। तो इसके बाद अब हमें चेक भी करना पड़ेगा फिर से कि जो हमारा यूज़र है वो आया कि नहीं। तो इफ़ लगाते हैं और जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है उसको चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर यूज़र नहीं है, मतलब यूज़र नहीं होगा, तो हम इसको ट्रू कर देंगे और इसको हम लॉगिन पेज में भेज देंगे। तो लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। तो विंडोज़ डॉट लोकेशन करते हैं और डॉट href करते हैं और जो हमारी login.html है उसमें हम इसको भेज देंगे। तो href में हम login.html
इसकी लोकेशन को चेंज कर देंगे। इसके बाद हमें एल्स पार्ट में भी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो एल्स में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो हम मैसेज को प्रिंट करेंगे, वेलकम मैसेज को। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो हमारा वेलकम मैसेज है होम पेज के अंदर वेलकम MSG, तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा वेलकम मैसेज है, इसके अंदर हम शो कराएंगे मैसेज को। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके लिए बैक टिक्स लगाएंगे और लिखेंगे वेलकम, और जो हमारा यूज़र का नाम हमें शो कराना है उसके साथ ही। तो यूज़र का नाम शो कराने के लिए हमें लॉग्ड इन यूज़र है जो, उसके साथ ही उसका नेम भी आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसका नेम हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस प्रकार। वेलकम, सॉरी बाहर नहीं, इसको अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पास करेंगे यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो ये हम इसके अंदर मैसेज डाल देंगे यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। इसके साथ ही हमें जो हमारा बटन है लॉग आउट बटन, उसको भी हमें उसमें लॉग आउट की प्रोसेस को भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लॉग आउट बटन को लाएंगे। तो लॉग आउट BTN उसका नाम हमने रखा था। तो इसमें हम डायरेक्टली ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी क्लिक के लिए क्लिक करने पर हमें लॉग आउट की प्रोसेस करनी है। तो इस फंक्शन को हम रन करेंगे, एक एरो फंक्शन को, और इसके अंदर हम डायरेक्टली जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है उसको हम लोकल स्टोरेज से डेटा को उसके रिमूव कर देंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम नाम का फंक्शन एक होता है। तो हमें जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है, लॉग्ड इन यूज़र, तो ये की है, तो ये इस की के अंदर जितना भी डेटा होगा यूज़र का उसको ये रिमूव कर देगा, और उसके साथ ही हम इसको लॉगिन पेज में सेंड करा देंगे। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू लॉगिन डॉट HTML, क्योंकि वो लॉन्ग आउट हो चुका है तो उसको हम डायरेक्टली लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे और होम पेज से उसको हटा देंगे। तो ये भी इसकी लगभग कोडिंग हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। कुछ भी एरर होगी तो हम बाद में इसको सही भी करेंगे। तो चलिए इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो हम किसी भी फाइल से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लॉग साइन अप पेज से हम इसको ओपन करते हैं। इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो लाइव सर्वर अपना ओपन करना है। कोई भी पेज आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अगर जावास्क्रिप्ट हमारा सही से रन हुआ होगा तो रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारा ऐप ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा साइन अप का इंटरफेस शो होगा। तो चलिए एक यूज़र को इंटर करा लेते हैं। तो सहराज करते हैं और ईमेल में हम डाल देते हैं सिंपल, हम कोई वैलिड ईमेल नहीं डाल रहे हैं, जस्ट ऐसे ही हम डाल रहे हैं। तो ऐसे ही हमने पासवर्ड डाल दिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं गलत ना हो, नहीं तो हम फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप साइन अप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और हम लॉगिन में भी रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम जो हमारा ईमेल है उसको डालते हैं। तो हमने akshay@gmail.com डाली थी, उसके साथ हमने पासवर्ड भी डाला था। तो उसी पासवर्ड को हम डालेंगे और लॉगिन करा के देखते हैं। तो शायद हमारे लॉगिन में कोई प्रॉब्लम है, तो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से हम भी चेक कर सकते हैं कंसोल से।
तो ये देख सकते हैं कि कोई भी एरर आ रही है। शायद हमने फॉर्म जो हमारा है वो डायरेक्टली हमने बटन की नहीं लिया होगा। तो हम उसको चेक करते हैं अपने कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पास गड़बड़ की है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास हमने ईमेल की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो इसको हम सही करेंगे, ईमेल कर देंगे। तो ये गेट नहीं हो रहा था, इससे वैल्यूज़ नहीं जा रही थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसीलिए ये एरर आ रही। तो देख सकते हैं यहाँ पास हमने लॉगिन ईमेल से वैल्यू लेने का प्रयास किया है और वहाँ पास स्पेलिंग चेंज थी। तो चलिए अब सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं। और लाइव सर्वर पहले से ओपन था, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से वही हम डालते हैं अपनी जो ईमेल हमने बनाई थी। तो ये देख सकते हैं कि इस बार हमने लॉगिन हो चुका है और हमारा नाम भी आ रहा है। तो चलिए लॉग आउट करते हैं और एक और यूज़र को हम बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप और भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा एक यूज़र और भी था, तो ram@gmail, शायद ये पहले से एग्जिस्ट करता है। देखिए तो एरर भी शो करा देते हैं आपको। तो राम और साइन अप करने का प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं कि एरर भी दे रहा है और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्राई लॉगिन। तो इसको क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करता है इसीलिए एरर आ रहे थे। इसको भी अब लॉगिन करके देखते हैं। तो ये ईमेल डालते हैं क्योंकि ये वही ईमेल है और ram123 करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये 2 यूज़र को हम इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। आप बहुत सारे भी यूज़र्स को ऐड करके लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक लॉगिन पेज है। इसके अंदर आप लॉगिन और साइन अप फॉर्म में और बहुत डिटेल ले सकते हैं, जैसे कि जेंडर भी ले सकते हैं और वो भी डिटेल्स आप सेव करा के फिर जो हमारा होम पेज है उसके अंदर आप शो करा सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था। कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।